हरे राम श्री रामचरित्र मानस से दशरथ महाराज सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाई, बारहि बार स्नेह बस राउले उरलाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहू, शोक जनित उर दारुण दाहू। नाइसी सुपद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे, हर्ष समय बिसमौकत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहाही, राम चराचर नायक अहहि। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराधु को और पाव फल भोगू, अति विचित्र भगवंत गति। को जग जाने जोगु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने।
राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए ना जान पड़े, तब निपसिया लाई उरलीनी अति हित बहुत भांति सिख दीनी, कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगमु बनु बिसमु न लागा, और सब हिसिया समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहहि मृदुबानी, तुम कहूँ तो न दीन्ह वनवासु, करहूँ जो कहहि ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिख सितली हित मधुर मृदु, सुनि सितहि न सुहानी, शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकुलानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनि तमकी उठी कैकई, मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण और कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, निपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील स्नेह न छाड़िहि भीरा, सुकृतु सुजसु पर लोकु नसाऊं, तुम्हि जान बन कहहि न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा सील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाएं, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी ना कहेंगे।
हस बिचारी सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहू, काह करिय कछु सूझ न काहू। राम तुरंत मुनि वेशु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सबू, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुर चरण प्रभु, चल करि सबहि अचेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी की जय। हर हर महादेव की जय।